हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, तो ये जो होगा ये एच एस फर्स्ट ईयर का मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन जो कि चैप्टर 3 है तुम्हारा। तो उसी का जो वीडियो है, वीडियो लेक्चर नंबर 4 होगा। तो इससे पहले मैंने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एच एस फर्स्ट ईयर का 3 वीडियोस मैंने बनाया हुआ है, और जो कि मेरा लास्ट वीडियो है ना, वो तुम देखना, वो एवरेज वेलोसिटी के ऊपर ही है, जहाँ पे मैंने एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन को बताया था और इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। ठीक है, तो वहां पे जब मैंने एवरेज वेलोसिटी डिस्कस की थी, तब मैंने ऐसे बताया था, अगर तुम्हारे पास एक सिचुएशन है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जा रहा है। ठीक ठीक है, यहाँ पे मान लो किसी इंस्टेंट टाइम पे इसका पोजीशन जो है, इस पॉइंट पे x1 है, और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम t2 पे इस पॉइंट पे इसका पोजीशन जो है x2 है। तो यहाँ पे पोजीशन है x1 इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम t1, और यहाँ पे है जब ये यहाँ पे पहुंच गया तब x2 है इसका पोजीशन। ठीक है, और टाइम है t2। तो इस केस में मैंने बताया था कि जो एवरेज वेलोसिटी होगा, अगर मेरे पास ये सिचुएशन है, तो एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन मैंने ऐसे बताया था कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया तुम्हारे पास, x2 माइनस x1, और टाइम इंटरवल कितना हो गया, t2 माइनस t1। देखो ये मैंने टोटली डिस्कस किया हुआ इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में। ठीक है, तो आज और कुछ डिस्कस करने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी का। तो चलो देखते हैं, अगर हमारे पास ना सिचुएशन अगर ऐसा ना हो, अगर सिचुएशन ये है तो फॉर्मूला तो ये होगा, और इसके बेसिस पे मैंने एक दो शायद न्यूमेरिकल भी करवा दिया वहां पे लेक्चर 3 पे। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसा सिचुएशन ना हो, ऐसा सिचुएशन ना हो के कुछ ऐसा हो कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इस पॉइंट से लेके मान लो यहां तक जर्नी किया हो, इस पॉइंट तक, पर इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा गिवन है कि ए टू बी जब इसने जर्नी किया इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, मैं कुछ पॉइंट्स पे डिवाइड कर रहा हूं, ए बी सी और ये डी है। ठीक है, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मान लो कि ये वाला डिस्टेंस जो है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो सेम है नहीं। ठीक है, नॉट नेसेसरीली ये सेम है। तो जब यहां से लेके इतना जो जर्नी किया हुआ है, जब जो ऑब्जेक्ट है वो ए टू डी पॉइंट तक गया है, यहां से लेके टोटल यहां तक जर्नी किया हुआ है, जब बी पॉइंट पे गया तो उस टाइम पे इसका जो वेलोसिटी इसने मेंटेन की वो है v1, और a टू b यहां पे पहुंचने के लिए इसने जो टाइम लगाया वो है t1। सिमिलरली b टू c पे इसका जो वेलोसिटी इसने मेंटेन किया वो है v2, और टाइम इसने लिया t2, और c टू d वेलोसिटी है v3 और टाइम है t3। तो मेरे पास ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन जो है गिवन है, और मुझसे पूछा जा रहा है कि देन व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी कितना होगा इस सिचुएशन में। ठीक है, तो पिछले वाले वीडियो में मैंने ये वाला सिचुएशन कंसीडर नहीं किया था, तो इसी का कंटिन्यूशन इसलिए बता रहा हूं कि एवरेज वेलोसिटी अगर मेरे पास ऐसा सिचुएशन होता है तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, एवरेज वेलोसिटी का जो डेफिनेशन होगा ना, वो तो सेम ही है। मतलब एवरेज वेलोसिटी होगा मेरे पास, अगर मैं सेंटेंस में लिख रहा हूं, तो वो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो मेरे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब यहां से लेके यहां तक हुआ टोटली, और टाइम कितना लगाया, इतना, यहां से इतना t2 और यहां से इतना t3। तो एक्चुअली अगर ये वाला मेरे पास है ना डेफिनेशन, तो इससे एक चीज तो पता चल रहा है कि टोटल टाइम इंटरवल क्या है। देखो ये वाला सिचुएशन में टोटल टाइम इंटरवल तुम्हारे पास t1 प्लस t2 प्लस t3 है। देख लो, यहां से यहां तक टोटल जर्नी इतना है, ए से लेके डी पॉइंट तक गया, बीच में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, बट उससे इतना तो पता चल रहा है कि टोटल टाइम कितना लगा, t1 प्लस t2 प्लस t3। क्लियर है। अब जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो यहां से लेके यहां तक हुआ। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना पॉइंट्स में डिवाइड्स है, तो मैं मान लेता हूं कि इस जगह का डिस्प्लेसमेंट है s1, लेट अस कंसीडर इस जगह का डिस्प्लेसमेंट है s2, और इस जगह का है s3। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, s1 प्लस s2 प्लस s3। बट ये जो है ना मैंने एज्यूम किया हुआ है, गिवन तो मेरे पास ये सब है, ये सारा चीजें मेरे पास गिवन है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो अब मैं क्या करने वाला हूं, अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन एट ए बी अप्लाई करता हूं, जो कि है एस इक्वल टू वी टी। ठीक है, तो अगर ए बी
इस पॉइंट में अगर मैं इतना डिस्टेंस पे मैं अप्लाई कर रहा हूं तो यहाँ पे डिस्टेंस तुम्हारे पास हो गया s1, वेलोसिटी हो गया v1, टाइम हो गया t1। ठीक है, तो इससे तुम क्या निकालोगे, इसे देखो s1 डायरेक्ट निकल गया यहाँ पे। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि अगर हम BC के लिए अप्लाई करें तो BC के लिए क्या होगा, s2 इक्वल टू v2 इंटू t2, है ना। और हम अगर CD के लिए लिखे तो s3 क्या होगा, v3 t3। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पे t1 प्लस t2 प्लस t3, और इसमें देखो v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3। क्लियर है ये वाला चीज। ठीक है, तो इस सिचुएशन के लिए हमारे पास जो मतलब डेफिनेशन था वो तो सेम ही था, बट थोड़ा सा सिचुएशन पहले वाला जैसा है नहीं, बट हमने उसी की बेसिस पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए इतना तक पहुंच गए। अगर एग्जैक्टली इतना ही इंफॉर्मेशन गिवन है ना तुम्हें, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, यही हमारे पास आंसर होगा इसका। अगर इस प्रॉब्लम में मैं इस प्रॉब्लम को अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं, और अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि यहां पे इसने जो जर्नी किया है ना, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट, मान लो बी पॉइंट यहां पे है, ठीक है, ये सारा चीज मैं ऐसे मान रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं कि टाइम जो है ना, टाइम इंटरवल जो है तुम्हारे पास, मतलब ए टू बी जो कि मैंने T1 लिखा था पहले यहाँ पे, बी टू सी जो कि T2 लिखा था, और सी टू डी जो कि T3 लिखा था। अगर मेरे पास ऐसा है कि सारा टाइम इंटरवल ना कह रहा है कि सेम है, मतलब यहां से इतना टी टाइम लगाया तो यहाँ पे भी टी ही टाइम लगाया और यहाँ पे भी टी। ठीक है, अगर डिफरेंट टाइम है तो ये तुम्हारा आंसर फाइनल है। अगर तुम्हें कह रहा है कि हर एक इंटरवल्स में जो टाइमिंग है वो सेम टाइम वो लगा रहा है, ठीक है, टाइम सेम लगा, तो इसका आंसर कितना होगा तुम देख लो। देयरफॉर क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, T1 के जगह पे T लिखना है, T2 के जगह पे भी T लिखना है, और T3 की जगह पे भी T लिखना है, क्योंकि सारा टाइमिंग सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे T प्लस T प्लस T हो जाएगा तुम्हारे पास 3T, और यहाँ पे हो जाएगा V1T प्लस V2T प्लस V3T। तो देखो तुम T जो है वो कॉमन जर माइंड इट, ये प्लस है, ये भी प्लस है, और ये T है, ये T है, ये T है। ठीक है, देखने में शायद सेम लग रहा होगा, तुम करोगे तुम्हें खुद से पता चल जाएगा। तो T कॉमन है तो T कट जाएगा, है ना, तो ऊपर से तुम T कॉमन ले लो, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाई 3T, ये कट गया। तो आंसर इस केस में, कौन सा केस, जब तुम्हारे पास टाइम इंटरवल जो है वो सेम है, तब क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, क्लियर है। तो अगर मेरे पास सेम टाइम इंटरवल है, अगर ये वाला प्रॉब्लम कुछ ऐसा होता, मैं रब कर दिया, तुम पॉज करके देख लेना, तो अगर ये वाला प्रॉब्लम ऐसा होता, मान लो इतना ही इंफॉर्मेशन गिवन कि ए टू बी जो है उसने जितना टाइम लगा, ऐसा बता रहा है कि ए टू बी उसने V1 वेलोसिटी मेंटेन की, B2C इसने V2 वेलोसिटी मेंटेन की, फिर कह रहा है कि जितना टाइम उसने A2B लगाया ना उतना ही टाइम वो B2C पे लगाया, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो कैसे करोगे, अगर सेम टाइम हो रहा है तो डायरेक्ट तुम आंसर लिख सकते हो, वो होगा V1 प्लस V2 बाई 2। अगर 3 है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइड बाई 3 होगा, अगर 4 होगा तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 डिवाइडेड बाई 4 होगा। कब, जब तुम्हारे पास सेम टाइम इंटरवल हर एक पॉइंट्स में दिया हुआ है, अगर नहीं है तो ऐसा आंसर होगा। क्लियर, तो आई होप कि ये वाला पॉइंट तुम्हें क्लियर हो गया। तो चलो आगे बात करते हैं। देखो इससे पहले मैंने एक वीडियो में ये बताया था तुम्हें कि व्हाट डू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन। तो थोड़ा यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जहां पे इफ ए बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर मेरे पास देखो, अगर मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन ये है s इक्वल टू vt, ठीक है, और एक सिचुएशन में ले रहा हूं a, यहाँ पे b, यहाँ पे c, यहाँ पे d, तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कह रहा है कि इतना डिस्टेंस इतना है, इतना डिस्टेंस उतना ही होगा, और इतना डिस्टेंस उतना ही होना चाहिए। एट द सेम टाइम यहाँ पे जितना टाइम वो लगा रहा है
यहाँ पे भी उतना ही टाइम लगाना है और यहाँ पे भी उतना ही टाइम लगाना है, तब जाके इस सिचुएशन को हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन। अगर मेरे पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन है और इसको मैं डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूँ, इसको मैं वेलोसिटी कह रहा हूँ और इसको मैं टाइम कह रहा हूँ, ठीक है। मैं डिस्टेंस और स्पीड यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा कि मैंने टॉपिक एवरेज वेलोसिटी रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट बताया इसको और इसको वेलोसिटी बताया। तब देखो तुम्हारे पास v कितना होता है, s/t होगा, ठीक है। तो अब देखो अगर मेरे पास यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है, अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है और ऐसे मैंने कुछ डायग्राम बनाया, तो मैं कहना चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन के हिसाब से ए बी का जितना भी लेंथ होगा वो बी सी का लेंथ होना चाहिए, वो सी डी का लेंथ होना चाहिए, क्योंकि इक्वल डिस्टेंसेस और एट द सेम टाइम ये यहाँ से यहाँ तक अगर टी टाइम लग रहा है तो यहाँ से यहाँ भी टी टाइम लगना चाहिए, यहाँ से यहाँ भी टी ही टाइम लगना चाहिए। क्लियर है? तो देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ इसमें वी ए बी, वी ए बी, अगर इतना डिस्टेंस मैंने एस पकड़ा हुआ है, इतना डिस्टेंस मैंने एस पकड़ा हुआ है, तो इतना डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ऐसी होना चाहिए और इतना ऐसी होना चाहिए, ठीक है। तो वी ए बी तुम लिखोगे s/t, क्लियर है। फिर वी बी सी तुम कितना लिखोगे, इस ये तुम्हारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये लिखा मैंने इस पॉइंट के लिए, है ना। फिर वी बी सी कितना लिखोगे, वो भी s/t ही होगा, और वी सी डी कितना होगा, वो भी s/t ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक चीज तुम्हें पता चल रहा है, अगर तुम्हारे पास यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब if an object is covering equal distances in equal interval of time, that means in that case the velocity of the object is constant। देखो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे जो यहाँ पे जितना वेलोसिटी है उसका वैल्यू s/t है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसका वैल्यू भी s/t है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसका वैल्यू भी s/t है। अगर तुम मेरे से कहोगे सर क्या स्पीड कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली स्पीड भी कांस्टेंट है, ठीक है। डायरेक्शन देखो यहाँ पे इसी डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लो इसको, तो अगर मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो इसको वेलोसिटी में कह सकता हूं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन में अगर तुम ये कहना चाहते हो कि यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड इज रिमेनिंग कांस्टेंट, तो करेक्ट है, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी इज आल्सो रिमेनिंग कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। डायरेक्शन तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है, तो अगर एक्स एक्सिस से इस साइड में जा सकता है या फिर नेगेटिव साइड में जा सकता है। हमें पता है v कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, v अगर वेलोसिटी हो तो, ठीक है। चलो, तो हमारे पास अब जो इंफॉर्मेशन है वो ऐसा है कि अगर मेरे पास यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन की कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन जो है, मैं स्पीड के बारे में बात नहीं कर रहा, फिर भी मैंने ये बता दिया कि यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड इज आल्सो कांस्टेंट। मैं अब वेलोसिटी के बारे में बता रहा हूँ। तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, और मेरे से अगर तुम पूछते हो कि सर अगर मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए तुम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो, तो उस मतलब कैसे होगा वो ग्राफ, दिखने में कैसे होगा। देखो मैंने यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस बना दिया, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो अगर ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए कह रहा हूं मैं, तो यूनिफॉर्म मोशन में अभी अभी तुमने क्या सीखा, यूनिफॉर्म मोशन में मैंने पहले ही बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन जो है मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूं कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इसका कंसीक्वेंसेस ऐसा है कि यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड ऑफ द बॉडी इज रिमेनिंग कांस्टेंट, एट द सेम टाइम वेलोसिटी इज आल्सो रिमेनिंग कांस्टेंट। बस डायरेक्शन तो आगे या पीछे होगा या फिर एक ही डायरेक्शन होगा, वाई एक्सिस में ऊपर या नीचे होगा, ठीक है। तो अब हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। हमें क्या पता है कि अगर इस एक्सिस में मैं टाइम दूं तो इस एक्सिस में मुझे वेलोसिटी देना है, बट हमें पता क्या है, हमें ये पता है अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। मान लो इनिशियली इसका वेलोसिटी यहां पे था, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं वेलोसिटी, और इसको मैं टाइम एक्सिस ऐसे लिख रहा हूं। मान लो ये वाला पॉइंट पे वेलोसिटी v था, ठीक है। मान लो ये तो ओरिजिन है, तो यहाँ पे टाइम तुम जीरो लिखोगे, है ना, कोऑर्डिनेट के हिसाब से। इस कोऑर्डिनेट जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो तो जीरो है। मैंने कहा कि कोई एक बॉडी था जो कि यूनिफॉर्म मोशन में था, तो उसने एक कांस्टेंट वेलोसिटी उसने मेंटेन किया हुआ है, तो इस पॉइंट पे जब इनिशियल स्टेज था तभी उसके पास एक वेलोसिटी था, तो इस पॉइंट में इतना वेलोसिटी है। अब देखो विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर t इक्वल टू मान लो 5 सेकंड हो गया, तो वेलोसिटी कहाँ होगा, वेलोसिटी यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग। तो देखो यूनिफॉर्म मोशन है ना, तो वेलोसिटी तो
यहाँ पे ही होगा, इसके सेम ही होगा, चेंज तो होने वाला है नहीं। फिर अगर यहाँ पे 10 सेकंड हो गया तो फिर भी तो यहाँ इसके साथ साथ ही जाएगा, है ना, समझ रहे हो ना। फिर 15 सेकंड हो गया तो फिर भी यहीं पे जाएगा। तो मैंने कहा कि मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ड्रॉ करना है, किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो कैसा होगा, तो ये ऐसे होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, मतलब यहाँ पे एक्स मतलब टाइम एक्सिस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कैसे दिख रहा है ये वाला ग्राफ, ये हो गया तुम्हारे पास पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए याद रखना वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होगा। क्या कोई और पॉसिबिलिटी होगा, मैं ये पूछ रहा हूं, मैंने ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इसके अलावा कोई और दूसरा पॉसिबिलिटी है या नहीं है, या फिर यही फाइनल ग्राफ है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या यही है या नहीं। तो देखो बात सुनो, इसके अलावा और एक पॉसिबिलिटी है। क्यों, क्योंकि हमें पता है जो वेलोसिटी है कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जीरो के बारे में बात नहीं करना, ठीक है, जीरो के बारे में तो बात नहीं करना, वेलोसिटी मान के चल रहा हूं है और जो कि कांस्टेंट है। तो मतलब मेरे पास अगर ग्राफ ऐसा है, ये मान लो वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो ऐसे भी पॉसिबल होगा ग्राफ नीचे। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, तो नीचे भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, क्लियर। अगर क्लियर है ना तो देखो आगे बात करते हैं। अब ना इस ग्राफ का कुछ जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम करेंगे, मतलब किस ग्राफ का, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है उससे हमें क्या पता चलता है, ठीक है। तो हम अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो उससे मुझे इंफॉर्मेशन क्या मिलता है। तो देखो फिर से एक बार ड्रॉ कर लेता हूं मैं, ये मेरे पास है वेलोसिटी और ये मेरे पास है टाइम, और मैंने ग्राफ ड्रॉ किया ऐसे, ये तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, ये मेरे पास ओरिजिन है, ठीक है। नीचे भी पॉसिबल है वो मैंने बता दिया, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव आल्सो। अब देखो इसका मतलब ग्राफिकली मतलब जियोमेट्रिकल कुछ करके इसका कुछ फिजिकल इंटरप्रिटेशन कुछ कर सकता है कि नहीं वो देख रहा हूं। तो मान लो मैंने मैंने कंसीडर किया कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी v है, ठीक है। अब बताओ तुम इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा, v तो होगा, इस पॉइंट पे v ही होगा, इस पॉइंट पे v, सारा जितना भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स पे तो वेलोसिटी v ही है। क्यों, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। किस लिए, क्योंकि हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए ड्रॉ कर रहे थे। अगर यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता तो शायद कुछ और होता, चेंज हो सकता था, जैसे कि हम आगे जाके पढ़ेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी विल नॉट बी रिमेनिंग कांस्टेंट, वो जब पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे। तो मैंने कहा कि इस पॉइंट पे मैंने v पकड़ लिया, तो हमें इस पॉइंट पे जब मैंने वेलोसिटी v पकड़ लिया तो हमें पता चल गया कि सारा पॉइंट पे वेलोसिटी v है, क्लियर है। अब देखो मैंने कोई एक इंस्टेंट ऑफ टाइम t1 कंसीडर किया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी एक पॉइंट लिया मैंने और टाइम एक्सिस के ऊपर है ये t2 टाइम लिया। अब देखो मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया और इसको भी ऐसे जोड़ दिया। अब मैं ना इसका नाम दे रहा हूं, मान लो ए बी सी डी, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास ग्राफ था और इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन मुझे करना था, तो इसके लिए मैंने क्या किया, दो पॉइंट्स लिए यहाँ पे टाइम एक्सिस पे, फिर इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो इस सिस्टम में अगर मुझे ये निकालना है, अगर इस सिस्टम में मुझे निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, अगर इस सिस्टम में मुझे ये निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं। देखो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो मैं क्या लिखता हूं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम तो मुझे दिया हुआ है कि t2 माइनस t1। वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी यहाँ पे मैं इस ग्राफ के लिए कर रहा हूं ना, तो इस इंटरवल में यहाँ पे वेलोसिटी कितना है v, वेलोसिटी तो हमारे पास v हमने कंसीडर किया हुआ, ठीक है। इस पॉइंट पे लो या फिर इस पॉइंट पे लो वो तो v है,
इंटू टाइम इंटरवल कितना है, T2 माइनस T1। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है। तो देखो नेक्स्ट देखो, v, v मतलब कितना, इतना। अगर ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 3 होता तो y एक्सिस में कितना है, राइट 3 है, इतना कितना होता, 3 होता है ना। बट अभी इतना 3 नहीं है, ये तो v पकड़ा हुआ मैंने। तो अब बताओ AD जो होगा वो कितना होगा, v होगा ना। इतना लेंथ कितना होगा, पहले अगर 0 3 होता तो यहाँ पे कितना होता, ये भी 3 ही होता, ये भी 3 होता है ना, ये लेंथ 3 है ना। तो इतना v है तो इतना भी v ही होगा। मतलब v को मैं AD से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगर तुम मेरे से कहते हो कि सर v को आप BC से रिप्रेजेंट करो तो भी करेक्ट है। ठीक है, तो इस ग्राफ में तुम AD को v से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर BC को v से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें मैं क्या कर सकता हूं कि v के जगह पर AD लिख सकता हूं, इतना लेंथ लिख सकता हूं, इतना लेंथ v है, क्लियर। ठीक है, इनटू T2 मतलब इतना है, कितना, OC माइनस T1 मतलब OD। ठीक है, देख लो एक बार, समझ लो क्या कर रहा हूं मैं। अभी अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो थोड़ा सा और करने दो, समझ जाओगे। AD इंटू OC मतलब इतना माइनस इतना, तो इतना रहता है, मतलब CD है ना, क्लियर है। अब देखो ये काइंड ऑफ एक रेक्टेंगल हो गया ना, और मैं यहाँ पे हूँ AD, मेरे पास यहाँ पे है AD इंटू CD, तो ये क्या हो गया, इस पार्ट का एरिया हो गया ना AD इंटू CD। लेंथ इंटू ब्रेथ ऐसे कहते हो ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, तो मैं कह रहा था अगर मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो कैसे होगा, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, मतलब टाइम एक्सिस होगा। तो क्या यही पॉसिबिलिटी था, नहीं यही पॉसिबिलिटी नहीं था, नेगेटिव एक्सिस में भी हो सकता था। नेक्स्ट, मैंने कहा कि अगर ये मेरे पास ग्राफ है, क्या इससे कुछ और इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो मैंने देखा अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूं इन टाइम इंटरवल्स में, इस टाइम इंटरवल में, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत होगा नहीं मुझे, सिर्फ इसका एरिया जितना होगा ना, देखो अल्टीमेट मुझे क्या मिला, एरिया, इस शेडेड पोर्शन का जितना एरिया होगा वही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट पता चलता है। कैसे पता चलेगा, जो तुम्हारे पास यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा ना, तो जो भी टाइम इंटरवल है उस टाइम इंटरवल का जितना एरिया है ना, उस टाइम इंटरवल का जितना एरिया है वो हो जाएगा इसका डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमें पता चलता है कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट, the area of the velocity time graph gives the displacement of the particle। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर तुम ड्रॉ करते हो तो एरिया जो है इसका, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो तो टाइम इंटरवल तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। तुम अगर यहाँ से लेके यहाँ तक करना चाहते थे, तुम अगर 0 से लेके यहाँ पे, मान लो यहाँ पे T3 है तो इतना एरिया होगा। ठीक है, मैंने तो सिर्फ यहाँ पे लिख दिया कि T2 माइनस T1, इतना टाइम इंटरवल के लिए मुझे एरिया चाहिए। मतलब मैंने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट की और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एरिया इतना निकला। अगर ये वाला टाइम कंसीडर करते तो इतना एरिया होता। तो जितना टाइम इंटरवल तुम्हें दिया जाएगा क्वेश्चन में उसके हिसाब से तुम निकालोगे। क्या निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालोगे, तुम एरिया उसका निकालोगे, बस वही आंसर होगा। ठीक है, तो इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, चलो, फिर हमें ठीक से पता चल जाएगा। तो बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि जो तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो उससे उसका जो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, उससे तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। तो मान लो मेरे पास, देखो और एक चीज बता देता हूं मैं, अगर तुम्हारे पास ना, देखो वेलोसिटी अगर ऊपर है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर नीचे है तो नेगेटिव होगा, अगर ये तुम्हारे पास ओरिजिन है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली साइन तुम पुट करोगे इसके लिए। देखो इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट का साइन होगा, मतलब एरिया अंडर द ग्राफ होके, वो पॉजिटिव होगा। इसके लिए जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा वो वाला डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन से नीचे है।
अभी कर रहा हूं, समझ जाओगे। जैसे कि मान लो मेरे पास ऐसा सिचुएशन है कि मान लो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 -1 -2, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। तो तुम्हें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ना दिया हुआ है, ठीक है, ये इसके साथ है और ये मैं ऐसे डॉटेड लाइन इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि ये जो लाइन है वो 2 से मिल रहा है, ये जो लाइन है वो भी -2 से मिल रहा है, +2 -2, ठीक है। अब तुमसे देखो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो ग्राफ है ना, मतलब 0 से लेकर 6 सेकंड तक, टाइम इन सेकंड मान लो, टाइम इन सेकंड, और v मीटर पर सेकंड में है, ठीक है। यहाँ पे v है, मीटर पर सेकंड पे है। अब तुमसे पूछ रहा है ना कि 0 से लेके 6 सेकंड तक, मतलब पूरा एंटायर जर्नी की बात कर रहा है, 0 से लेके 6 सेकंड तक तुम्हें पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्टेंस अगर मेरे को निकालना है, डिस्टेंस तो देखो नेगेटिव होगा नहीं, जितना भी तुम जाओगे सारा डिस्टेंस ऐड होता जाएगा इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्सिस, क्योंकि डायरेक्शन तो होता ही नहीं है इसका, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्सिस होगा, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर में हो या नेगेटिव हो, नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मतलब जितना भी एरिया से सारे एरियाज को मैं ऐड कर दूंगा, सिंपली एडिंग। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, देखो टोटल डिस्टेंस फॉर टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इक्वल टू 6 सेकेंड कितना होगा, एरिया ऑफ, मान लो मैं नाम दे रहा हूं ए बी सी ओ सी डी ई एफ जी एच आई, तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया सारा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ए बी सी ओ प्लस, ये मैं लिख रहा हूं तुम्हें समझ में आया इसलिए, या फिर मैं डायरेक्ट कर सकता था, एरिया ऑफ सी डी ई एफ प्लस ये वाला एरिया भी ऐड होगा, सारा एरियाज ऐड होंगे, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है मुझे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं, पहला क्वेश्चन डिस्टेंस का था, प्लस एरिया ऑफ एफ जी एच आई, ठीक है। तो देखो इसका नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नीचे शायद दिखाई ना दे, इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब ऊपर है इतना 4 इंटू 2 प्लस इसका 1 2 इंटू इतना 1 2 प्लस इसका 1 2 इंटू ऊपर इतना 2। समझ आया क्या लिखा मैंने, एरियास लिखा, बस इतना तो तुम लिख सकते हो। तो कितना हो जाएगा, ये 8 12 16, तो तुम्हारे पास आंसर हो गया 16 मीटर, किसका, डिस्टेंस का, ठीक है। तो अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, निकाल लो, पॉज करके तुम खुद से निकाल लो जल्दी निकालो। अब तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कितना हुआ आंसर, मैं करूं, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट फॉर टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 सेकंड टू t इक्वल टू 6 सेकंड कितना होगा, इसका एरिया कितना है 4 इंटू 2, फिर इसका एरिया, बट ये डिस्प्लेसमेंट है, ये नेगेटिव एक्सिस में है तो माइनस होगा, कितना है 2 इंटू इतना कितना है 2 प्लस ये फिर से पॉजिटिव एक्सिस में है, ये कितना है 2 है इंटू इतना 4 6, ये भी 2 है, ये 4 और ये 4 कट जाएगा है ना, 4 और ये प्लस माइनस है, ये 8, तो 8 मीटर होगा तुम्हारा आंसर।
आई होप कि अगर ये प्रॉब्लम तुम्हें समझ में आया ना, तो वो जो मैंने बताया था कि वेलोसिटी जो होगा नेगेटिव एक्सिस में होगा तो तुम माइनस करोगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, या फिर पॉजिटिव एक्सिस में प्लस करोगे, ये क्लियर हो जाएगा। तो हमने किया क्या है, देखो हमने एवरेज वेलोसिटी पहले समझा, उसके बाद मैंने यूनिफॉर्म मोशन फिर से कंसीडर किया। यूनिफॉर्म मोशन में मैंने तुम्हें ये बताया कि स्पीड हो या वेलोसिटी हो वो कांस्टेंट रहता है। स्पीड के बारे में मैंने यहाँ पे बात ज्यादा की नहीं, क्योंकि मेरा टॉपिक मैंने रखा था एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के बारे में बात किया। फिर मैंने कहा कि देखो वेलोसिटी जो है कांस्टेंट होता है, तो उसका अगर मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, मुझे अगर ड्रॉ करना है तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, मुझे पता है कि वेलोसिटी जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रहता है। कब? जब यूनिफॉर्म मोशन हो। तो मैंने देखा कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस भी हो सकता है या फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी हो सकता है। बट हमें कुछ मतलब ग्राफिकली कुछ इंटरप्रेट करना था कि इस ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिया और ऊपर ग्राफ बनाई पैरेलल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फिर मैंने थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली सॉल्व किया और मुझे पता चला कि कोई भी अगर टाइम इंटरवल ले लोगे ना उस ग्राफ से, कोई भी अगर टाइम इंटरवल तुम ले रहे हो, तो उस टाइम इंटरवल में तुम्हें जो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिलेगा ना, वो तुम्हें डायरेक्टली इंफॉर्मेशन देगा डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है? और डिस्टेंस अगर डायरेक्शन तुम नहीं ले रहे हो तो डिस्टेंस हो जाएगा। तो बेसिकली हम बताएंगे कि लिखते टाइम ऐसे ही बताएंगे कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? तो कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालना है वो उस प्रोसीजर से हमें पता चल गया था कि हमें सिर्फ एरिया को पकड़ना है, जितना एरिया होगा उतना डिस्प्लेसमेंट होगा। नेक्स्ट देखो डिस्प्लेसमेंट टर्म है, इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर नीचे जा रहा है तो उस टाइम हमें नेगेटिव साइन देना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है। तो फिर मैंने ये वाला प्रॉब्लम चूज की और ये वाला प्रॉब्लम किया। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देना है। ठीक है? तो बहुत सारा प्रॉब्लम देखना हमें ग्राफ से ही करना पड़ेगा, आगे जाके और भी ग्राफ्स हम ड्रॉ करेंगे बहुत सारा, जैसे कि डिस्टेंस। अभी तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में मैंने बात नहीं की, बट आगे मैं इसको करूंगा। बेसिकली डिस्टेंस टाइम ग्राफ मुझे पहले बताना चाहिए था, बट मैं यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में ज्यादा डिस्कस कर रहा था, तो इसलिए ये वाला ग्राफ मैंने कंसिडर कर लिया। बट इतना कुछ हैम्पर होने वाला है नहीं, आगे जाके हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो फिर से ड्रॉ करना भी है, क्योंकि मुझे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ चाहिए, तब तो ऐसा होगा नहीं। ठीक है? तो आई होप कि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम ना वो कंसिडर कर लेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ तो इसकी तरह ही होगा, यूनिफॉर्म मोशन के लिए इसी की तरह होगा। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम पहले ग्राफ्स बनाएंगे। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने आज बता दिया, वैसे वो बाकी जो मैंने बताया नहीं तो उसका थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उससे कुछ निकालने की, मतलब ग्राफिकली कुछ निकलता है कि नहीं वो देखेंगे। ठीक है? उसके बाद हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जाएगा, तो वो तो बाकी बात है। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।